Hello students, how are you? Hope you all are fine. Children, today in this video lecture, we will take another interesting topic, that is the pressure. We know that about the effects of forces on different objects, and it has been observed by certain examples that force also depends on the surface area. If we carry a school bag on our shoulders with a thin strings, it becomes difficult for us to carry it. But if thin strings are replaced by the broad straps, then it will be easy to carry. अगर जो हम बैग में अपनी बुक्स ले जाते हैं और आपके बैग में पीछे जो आप शोल्डर्स पे हैंग करते हैं उसमें पतली स्ट्रिंग होती है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल टू कैरी इट. बट आपने देखा होगा बैग में पीछे ब्रॉड स्ट्रैप्स होती हैं जिससे आपके शोल्डर्स को आराम मिलता है और आपको फोर्स भी कम लगता है. दिस शोज दैट same force is acting on a small area, its effect is felt more, and if it is acting on a large area, effect is less. It means that force depends upon its magnitude. Magnitude means amount, कितना force है, and area over which it acts. तो दो फैक्टर्स होते हैं जिन पर फोर्स डिपेंड करता है, अपने मैग्नीट्यूड पर और किस एरिया पर वो एक्ट कर रहा है. तो वी नीड टू डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी. एक हमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जिसमें दोनों फैक्टर्स कवर हो जाएं. कौन कौन से दोनों फैक्टर्स? अमाउंट ऑफ फोर्स और एरिया. नाउ फिजिसिस्ट हैव डिफाइंड सच ए क्वांटिटी एज प्रेशर. प्रेशर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं. कितना फोर्स लग रहा है वो भी, और कितने एरिया पे लग रहा है ये भी, है ना. तो इट इज़ अ प्रेशर विच मेजर्स इफेक्ट ऑफ फोर्स ओवर अ गिवन एरिया. अब इसको समझाने से पहले लेट अस सी व्हाट इज थ्रस्ट. कोई भी फोर्स किसी एरिया पर लग रहा है परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पर. आप किसी, मान लीजिए आपकी बुक ही है, ये बुक टेबल पर रखी है और आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, लेकिन कैसे लगाया? 90 डिग्रीज के एंगल पे परपेंडिकुलरली. तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट. तो व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज व्हाट? द force in a direction perpendicular to a given surface area is called as thrust, and thrust when acts on a unit area is called as pressure. जब थ्रस्ट एक किसी गिवन एरिया पर हम उस थ्रस्ट को अप्लाई करते हैं. यूनिट एरिया मीन्स मान लीजिए आप 1/1 के एरिया पर 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के एरिया पर आप वो थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर. सी द फॉर्मूला. प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन द सरफेस एरिया और एरिया ऑफ इट्स contact. Now, pressure due to a given force vary according to the area. जैसे कि आप फॉर्मूले में भी पीछे देखा है आपने कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो थ्रस्ट भी बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो थ्रस्ट भी कम होगा. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इसका उल्टा, कि थ्रस्ट बढ़ेगा अगर सरफेस एरिया कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा अगर सरफेस एरिया कम होगा, और प्रेशर घटेगा अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये लोग, प्रेशर बढ़ेगा तो थ्रस्ट भी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो थ्रस्ट भी घटेगा. लेट अस सी एन एक्टिविटी फॉर इट. इस एक्टिविटी में क्या करते हैं कि एक हमने मोल्डिंग क्ले ली और उसको टेबल पर रख लिया, उस क्ले को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जैसा कि आप एक्टिविटी में देख रहे हैं. ये
ब्लू कलर की ये एक्टिविटी आप देख रहे हैं, और आपने इसी तरीके से 3 अरेंजमेंट्स किए और तीनों में आपने एक टेबल पर ब्लू कलर की क्ले को रख दिया है। अब आपने एक वुडन ब्लॉक लिया और एक बुक ली। पहले वाले में आपने वुडन ब्लॉक को लेंथ वाइज रख दिया है और उस पर प्रेशर अप्लाई किया बाय कीपिंग अ बुक। इन सेकेंड केस आपने उसे ब्रेथ वाइज रखा एंड यू ऑल्सो कैप्ट अ बुक। एंड इन थर्ड केस आपने उसको थिकनेस वाइज रखा वुडन ब्लॉक को और उस पर भी एक बुक रख दी। ठीक है। एंड नाउ यू हैव नोटेड देयर इज अ डिफरेंस, however the effect is produced by in all the three, but there is a difference in their depressions. तो what you will observe, तीनों ही केसेस में क्ले में डिप्रेशन हुआ है ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द बुक, बट आप देखेंगे कि थर्ड केस में जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है ना। थर्ड केस में डिप्रेशन क्यों ज़्यादा है? बिकॉज वहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है कम एरिया पर हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है थर्ड में, सेकंड में उससे ज़्यादा है और फर्स्ट में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विच वी हैव सीन, व्हेन surface area is more, pressure will be less because pressure is inversely proportional to the area. और जब प्रेशर कम होगा तो जो डिप्रेशन होगा क्ले में उस फोर्स की वजह से जो बुक अप्लाई कर रही है वो कम होगा, सेकंड केस में थोड़ा ज़्यादा होगा और थर्ड केस में वो एरिया सबसे, वो प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। होप यू हैव इट इज़ क्लियर टू यू। Now you have seen there are certain applications also regarding this pressure. आपने देखा होगा कि जितनी भी बसेस होती हैं, ट्रक्स होती हैं, उनके व्हील्स डबल होते हैं पीछे वाले। वो इसीलिए होते हैं कि ये बसेस और ट्रक्स ओवरलोडेड होती हैं और डबल व्हील्स करके हम उनका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जब फाउंडेशन रखी जाती है और जितनी डैम्स होती हैं उनके बेसिस बहुत वाइड होते हैं। रीज़न इज़ द सेम, सरफेस एरिया हैज़ बीन इंक्रीज टू डिक्रीज द प्रेशर। जितने भी टैंक्स होते हैं, बुलडोज़र्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े और भारी होते हैं, उन सब में कैटरपिलर ट्रैक्स होते हैं, चेन वाली ट्रैक्स होते हैं, इन पर वो चलते हैं। दे हैव लार्जर सरफेस एरिया, द रीज़न इज सेम, बाय डूइंग सो वी हैव इंक्रीज द सरफेस एरिया, देयर बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। और जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें भी जो वुडन साइज स्लीपर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, जिससे कि प्रेशर को डिक्रीज़ किया जा सके। बट ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें क्या करना है, हमें प्रेशर को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमें सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं एक नाइफ़ का। शार्प नाइफ तेज़ी से कट करता है और ब्लंट नाइफ नहीं कट कर पाता। रीज़न, शार्प नाइफ का सरफेस एरिया कम है और ब्लंट नाइफ का सरफेस एरिया ज़्यादा है। जितनी भी नेल्स होती हैं, पिन्स होती हैं, स्पाइक्स होती हैं, सब पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड क्यों बनाए जाते हैं? जिससे इनका सरफेस एरिया कम हो जाए और जब हम इनको दीवार में लगाएं तो ये ज़्यादा प्रेशर के साथ दीवार के अंदर जा सके। फाइन, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। चिल्ड्रन, देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ प्रेशर, दैट इज़ अ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड्स भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं अपने वेट के कारण। जैसे सॉलिड करते हैं इसी तरह से लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। देयर इज़ अ प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द स्टेशनरी लिक्विड। स्टेशनरी लिक्विड मीन्स लिक्विड कैप्ड इन अ कंटेनर, जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, इसका मतलब वो स्टेशनरी है। तो ऐसे प्रेशर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। फाइन, there are certain properties of these liquid pressure.
This is very important for exam point of view. First property is this: liquid pressure on the bottom of the container does not depend on the area of the bag. जो लिक्विड का प्रेशर है जिस कंटेनर में वो रखा हुआ है वो उसका जो बॉटम एरिया है कंटेनर का उस पर डिपेंड नहीं करता. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में लगभग हर साल आता है. Properties of the liquid pressure. So you have to learn and understand it. The first liquid property is that the liquid pressure on the bottom of the container does not depend on the area of the bottom. Second property is that liquid pressure at any point depends upon the density of the liquid and the height of the liquid column. लेकिन किस पे डिपेंड करता है लिक्विड प्रेशर? कि कितना ऊंचाई तक आपने पानी भर रखा है उसे कहते हैं लिक्विड कॉलम. और क्या डेंसिटी है, कितना भारी लिक्विड भर रखा है आपने, है ना. लिक्विड कितना डेंस है, खाली वाटर भर रखा है या पता चला आपने शहद भर रखा है. शहद और पानी में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? शहद की. तो क्या डेंसिटी है उस पर भी डिपेंड करेगा लिक्विड प्रेशर. अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो नेचुरल लिक्विड प्रेशर ज़्यादा होगा. और हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कितनी ऊंचाई तक आपने उस कंटेनर में पानी भर रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा. लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. जिस कंटेनर में लिक्विड बंद है किस लिक्विड उस कंटेनर की वॉल्स पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसकी दीवारों में. ये नहीं कि एक तरफ दीवार पे कम प्रेशर लगाएगा या एक तरफ ज़्यादा लगाएगा, इक्वली प्रेशर को एक्सर्ट करेगा. एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द लिक्विड. इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ और आपने ऊपर से कोई प्रेशर लगा दिया एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट हो जाएगा. So this is all about the liquid pressure. Hope you have understood the topic pressure. If you enjoyed this video, give it a thumbs up and pass it on so we can create more videos like this. Thank you all for watching it. Thank you.